आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आजकल जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो काफ़ी सरगर्म है। गुज़श्ता दिनों ज़िला पुंछ में एक थाना के एसएचओ को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी तरह अब कश्मीर डिवीज़न से कुछ इंजीनियर को भी एसीबी ने 2,60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा साजिद रज़ा की ये रिपोर्ट। जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं साजिद रज़ा। देखा जाए तो जिस तरीके से रिश्वत का मामला जो है वो बढ़ता हुआ हर रोज़ जो है आपको दिखाई देगा। 2 दिन की पहले की बात करें तो पुंछ लोरन का एसएचओ वेद प्रकाश जो 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और फिर उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया। एक एसएचओ एक अच्छी खासी तनख्वाह लेते हुए फिर उसने 10,000 की रिश्वत लेना क्यों चाही? अब इसमें ये तो उसका ज़मीर गवारा करता है या नहीं करता, हम इसमें कोई बहस नहीं करेंगे, लेकिन हम तारीफ़ करेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो की, एसीबी की, कि जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और ऐसे गद्दारों को, जो देश के गद्दार हैं, जो कि एक अच्छी खासी कुर्सी पर एक कद पर बैठते हैं और फिर उसके बाद जो है वो लोगों के खून पसीने की कमाई को लेके हड़प करते हैं और अपने बाल बच्चों का और अपनी कोठी बंगले और गाड़ियां जो है वो बनाते हैं। और इस पर एसीपी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और करना भी चाहिए, हम तारीफ करते हैं एसीपी की। आज मैं आपको बताना चाहूँ जो आज की न्यूज़ जो है वो वादी कश्मीर से निकल कर सामने आ रही है कि वादी कश्मीर में 2 जज जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया, और पकड़ा क्यों गया? 2,60,000 रुपया की रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथों एसीबी ने पकड़ लिया और फिर अरेस्ट भी कर लिया। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि एक जज जो कि एक अच्छी खासी तनख्वाह ले रहा है, अच्छी खासी तनख्वाह ले रहा है, और फिर लेने के बाद वो रिश्वत के मामले में आगे क्यों आ रहा है? वो रिश्वत के मामले में आगे क्यों आ रहा है? ये एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है। मैं इनका नाम भी मेंशन करूंगा, मैं नाम इसलिए मेंशन इनका करूंगा, एक्सपोज करूंगा, नाम इनका एक्सपोज मैं करूंगा कि ताकि ये न्यूज़ जब उसके बीवी बच्चे देखेंगे, जब उसके रिश्तेदार देखेंगे, जब उसके मोहल्ले वाले देखेंगे, जब उसके गांव वाले देखेंगे, और जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करता होगा, और वो डिपार्टमेंट वाले पीएम से लेके एक्शन तक सारे देखेंगे, और उसके बाद जो उसकी तारीफ होगी कि हाँ वाकया ही हमारे इंजीनियर जो हैं वो बड़े तारीफ के लायक हैं और तारीफ के काबिल हैं, उन्होंने जो काम किया बड़ा अच्छा किया है। अपनी सैलरी लेते हुए लेने के बावजूद जो है उन्होंने 2,60,000 रुपया हराम का, जिसको हम हराम की कमाई कहेंगे, हराम की कमाई लेने में वो आगे निकले और उनका अहम रोल जो है वो रहा। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, एक वेलकम स्टेप लिया, और ऐसा स्टेप जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को लेना चाहिए था, और ऐसे अंजीरी, ऐसे गद्दारों को जो है वो सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए था। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और मैं यहाँ पर एक बात और मेंशन करूँगा, एंटी करप्शन ब्यूरो, अगर आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, आपकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं ही नहीं बल्कि आप कमेंट खोलें और देखें कि हज़ारों लोग जो हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, गुजारिश ये है कि आप थोड़ी सी नज़र जो है ये देहात पर भी लगाएं, जहाँ पंच और सरपंच हजरात हैं, वहाँ सुनने में ये आता है कि अगर PMAY की स्कीम्स आती है या कोई भी काम आता है, यानी कि निर्गा का काम देने तक भी वो लोग जो है वो डिमांड करते हैं लोगों से कि आप हमें इतना पैसा दोगे तो तब हम आपकी फ़ाइल को जो है अप्रूवल करेंगे, वरना आपकी फ़ाइल जो है ऐसे पड़ी रहेगी। और बहुत सारे ऐसे पंच और सरपंच हैं जो PMAY की का जब फाइल तैयार करते हैं तो उसके करने के बाद वो लोगों से डिमांड, यानी 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 रुपया लेते हैं, फिर जाके गरीब लोगों को जो है वो पैसा दिलवाते हैं, वो फाइल को अप्रूवल करते हैं। आप ज़रा इन पर भी शिकंजा कसिएगा। और अगर ऐसे में कोई पंच और सरपंच अगर कर रहा है, वाकया ही ऐसा काम कर रहा है, तो उस पंच और सरपंच के खिलाफ जो है आपको अपना कदम उठाना होगा और उनको भी सलाखों के पीछे धकेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देहात में तो कोई आता नहीं है, कोई यहाँ के लोग बेचारे सीधे सादे और शरीफ लोग हैं,
वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इन लोगों ने अपना रोब जो है वो दबाया होता है। मैं सारे पंचों और सरपंचों की बात नहीं करूंगा, लेकिन 100 में से 60% पंच और सरपंच ऐसे होंगे कि जो मतलब ऐसा काम करते हैं, वो डिमांड करते हैं और बहुत सारे वो करते भी हैं, लेकिन गरीब लोगों से वो पैसा लेते भी हैं। ज़रा आप इन पर भी शिकंजा कसें। और एसीबी आपकी बहुत तारीफ हम करते हैं, हम सारे मिलकर आपकी तारीफ करते हैं और हम तारीफ करनी भी चाहिए।